So in this video we'll see about the new chapter, that is chapter 1 chemical reactions and equations. अभी तक के वीडियोस में हमने अपना एक चैप्टर फिनिश कर लिया, दैट इज चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस विच बिलोंग्स टू दी बायो। अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर 1 विच इज अ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मींस ये आपका जो केमिस्ट्री का इंट्रो चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर ये फर्स्ट चैप्टर है ऑफ दी केमिस्ट्री। सो इसमें हम चैप्टर के नेम से ही देख लें क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम सारे केमिकल रिएक्शंस देखने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है, कैसे लिखते हैं, उसको सिंबलाइज कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारे। देन इवन क्या, व्हाट इज अ इक्वेशन, हाउ केमिकल इक्वेशन इज लिंक्ड टू द केमिकल रिएक्शन। सो ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या है। सो इसको हम कोई सेंटेंस वाइज और फुल पैराग्राफ में डिफाइन करने से बेटर क्या हम इसको एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। आपकी बुक में भी, एनसीईआरटी बुक में भी एग्जांपल्स गिवन है बहुत सारे ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो हम भी उसमें से एक एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक एक एग्जांपल गिवन है मैग्नीशियम रिबन, दैट इज एक मैग्नीशियम एज अ केमिकल वी ऑल नो इज अ 12th एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का। वहां से क्या करना है आपको, so when magnesium ribbon burns with white flame and changes it to a white powder, means क्या सिंपल है कि जो आप मैग्नीशियम है उसको अगर आप बर्न करो तो वो क्या फॉर्म कर देगा, मैग्नीशियम पाउडर। ये एक सिंपल मैग्नीशियम है, इट इज अ मैग्नीशियम रिबन। ओके, मींस क्या होने वाला है, आप ये बर्न कर रहे हो, ये एयर में बर्न कर रहे हो, एयर में क्या हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मींस कि आप इस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हो, तो ये क्या प्रोड्यूस कर देने वाला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम पाउडर। तो ये क्या है, इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन। देन दूसरा क्या दिया है, एक एग्जांपल दिया है रिएक्शन का, दैट इज अ जिंक। जिंक को आप आइदर HCl और H2SO4 किसी एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवा रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो क्या फॉर्म करने वाले हैं, आइदर इट विल फॉर्म ZnCl दैट इज जिंक क्लोराइड, और इट विल फॉर्म ZnSO4 प्लस क्या रिलीज हो जाएगा, H2। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिएक्शंस गिवन है, बट ये सब क्या है, हमारे एक स्टैंडर्ड रिएक्शंस आप ले सकते हो। लेकिन अभी तो हमें क्या बेसिक देखना है, व्हाट इज अ रिएक्शन। बेसिकली अगर आप नॉर्मल देखो तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हमारे डेली डे टू डे लाइफ में होता रहता है, जिसे हम खुद देखते हैं। देखो, केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट इन विच द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आर मस्ट टू बी अंडरस्टैंडेड। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझोगे तो आपको इजीली देखोगे, आप अगर कोई एग्जाम्पल सामने देख रहे हो, आप इजीली उससे समझ सकते हो कि एक्चुअल में क्या बात हो रही है। देन उसे आगे अंडरस्टैंड करना विल बिकम टू इजी। सो ऐसे ही हम केमिकल रिएक्शन, ये सारे स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं कि हाँ मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड रिएक्शंस आएंगे। उसके पहले हमें ये तो पता चले कि ये कैसे होता है। मीन्स एक्चुअल में बहुत सारे डायरेक्ट लाइक क्वेश्चंस आते हैं कि रिएक्शन क्या है, कैसे होता होगा, सच्ची में ऐसा होता होगा क्या कि रियली मैग्नीशियम पाउडर फॉर्म हो रहा होगा, रियली जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा होगा, या फिर ये वाला जो रिएक्शन है लाइक जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 reacted in form zinc chloride, जिंक सल्फेट और साथ में H2 गैस का रिलीज होना, क्या ये सीरियसली ऐसे रिएक्शंस होते हैं? सो यस होते हैं, बट इसके लिए आपको क्या एक प्रैक्टिकल एविडेंस चाहिए होगा, जिससे आप देखो और आपको बिलीव हो कि हाँ एक्चुअल में रिएक्शंस होते हैं। सो एक कॉमन अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स है रिएक्शन के, हम पूरे सराउंडेड हैं विद अ रिएक्शन और वी आर टोटली सराउंडेड विद अ केमिस्ट्री। सो अगर मैं फिलहाल आपकी एग्जांपल दूं, सिंपल एग्जांपल आपने अपने घर में भी देखा होगा, मींस क्या होने वाला है,
आयरन जो है इफ केप्ट बिकम्स रस्टेड। अगर आयरन को आप ऐसे ही ओपन रख दो तो आप देखोगे क्या हो जाता है, वो रस्टेड हो जाता है। मीन्स क्या है, अगर सपोज कोई आयरन नेल ले लो, घर में ही कहीं पे नेल आपने लगा हुआ देखा है, उसे काफी दिन के लिए ऐसे ही पड़ा हुआ था, काफी सालों से आप देख रहे हो, तो समटाइम्स यू विल सी कि उसमें क्या आपको एक रेड लेयर दिखने वाला है, रेड पार्टिकल्स। अगर आप उसे टच करोगे तो स्क्रैच करोगे तो उसमें से आपको रेड पार्टिकल्स दिखेंगे। ये क्या, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। उसमें हुआ क्या, आयरन दैट इज Fe वो किसके साथ रिएक्ट हो गया, हमारे ओपन एयर में जो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीडाइजिंग टाइप ऑफ रिएक्शन हुआ, जिससे वो जो रस्टेड पार्टिकल है वो प्रोड्यूस हुई। मीन्स क्या, इट इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ रिएक्शन, जिससे आप देख रहे हो, आप बिलीव कर सकते हो कि हाँ रिएक्शन एक्चुअल में होता है और किस वे में होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं रिएक्शन के डे टू डे लाइफ में। यू कैन इवन सर्च, आप एक सिंपल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। लाइक अगर आज से अगर आपने अभी वीडियो देखा है या आपको पता चला है रिएक्शन के बारे में, सो यू जस्ट स्टार्ट नोटिसिंग कि आपके सराउंडिंग कितने रिएक्शंस हो रहे हैं। आपको मैं थोड़ा बहुत हिंट दे दूँ, इवन यू कैन टेल मी इन अ कमेंट सेक्शन कि आपने कौन कौन से रिएक्शंस देखे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड आई विल टेल यू कि हाँ अगर ये रिएक्शन है तो कौन से टाइप का, और उसकी फर्दर डिटेल इफ इज नेसेसरी आई विल प्रोवाइड यू। आप देखो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपने अपने डे टू डे लाइफ में कितने टाइप ऑफ रिएक्शन फिलहाल देख रहे हो। एग्जाम्पल देती हूँ, आप किचन एरिया वहां जाओगे तो फूड प्रिपरेशन से लेके आपको एंड तक बहुत सारे रिएक्शंस के एग्जांपल्स मिलेंगे, न्यूमरस। सो सी एंड मेक मी इन्फॉर्म अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन यू सी इन योर डे टू डे लाइफ इन अ कमेंट सेक्शन। सो ये हमने देख लिया कि इज अ रिएक्शन, इस वे में हम रिएक्शन लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या किस बेसिस पे आपको पता चला कि हाँ एक्चुअल में रिएक्शन हो चुका है। मीन्स क्या, कौन से ऑब्जर्वेशंस हैं which predicts that reaction has occurred। मीन्स ऐसे कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस हैं आपके जिससे आपको ये हेल्प भी होगा रिएक्शंस फाइंड करने में कि हाँ ये रिएक्शन है कि नहीं, जिससे आपको ये पता चले कि हाँ एक्चुअल में यहाँ पे रिएक्शन हुआ है। सो क्या हो सकता है, एनी टाइप ऑफ चेंजेस लाइक चेंज इन कलर, जो आपने स्टार्टिंग में सब्सटेंस लिया था उसका सब्सटेंस का कलर अलग था, देन आपको जो एंड में प्रोडक्ट मिला उसका कलर अलग हो गया, दैट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। देन चेंज इन अ स्टेट, चेंज इन अ स्टेट मीन्स क्या, उसका स्टेट चेंज होना, सॉलिड्स टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, ऐसा स्टेट चेंज होना, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ observation which will predict that there has a occurrence of reaction। then color हो चुका, state हो चुका, then next क्या हो सकता है, that is change in a temperature, कोई temperature change होना, change in a temperature। और क्या ले सकते हो, evolution of any gases, तो फिलहाल अगर आप देखने जाओ इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में, तो इसके पहले ही आप देख सकते हो कि बोर्ड पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है जिसमें आप इवोल्यूशन ऑफ गैस दे सकते हो, दैट इज जिंक plus HCl and H2SO4 gives ZnCl either Zn और ZnSO4। इसमें ये H2 जो रिलीज हो रहा है इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ गैसियस इवोल्यूशन। सो ये सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन, इसके अलावा भी बहुत है बट दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड ऑब्जर्वेशंस which will predict that there is a occurrence of reaction। वो क्या हो सकता है, एक बार हम रिवाइज कर ले तो that there is a chances that might a color change occurs। अभी तो फिलहाल आपको वो रिएक्शन नहीं पता चलेगा जो मैं एग्जाम्पल में बता रही हूँ, बट शायद बाद में फॉर द एंड ऑफ द चैप्टर तक पता चल जाए।
एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोई भी हाईली रिएक्टेड सब्सटेंस डालो। अब कलर क्या है, जैसे कॉपर है, इट इज ब्लू इन कलर, देन पोटेशियम परमैंगनेट, ये सारे कलरफुल, आपने कभी अपने केमिस्ट्री लैब विजिट किया तो आपने देखा होगा ऐसे कलरफुल केमिकल्स प्रेजेंट है। अब एक केमिकल को दूसरे केमिकल में मिक्स करो, देयर मे बी अ चांसेस ऑफ डिस्कलरेशन ऑफ वन ऑफ द फॉर्म, देयर मे बी अ चांसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू टाइप ऑफ अ कलर। ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन की बेसिस। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं इन विच देयर अकर्स अ चेंज इन कलर। देन नेक्स्ट क्या है, चेंज इन अ स्टेट। स्टेट चेंज हो जाना मींस जो सॉलिड था इट माइट गेट कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड और लिक्विड में इनटू अ गैस, वेपर फॉर्म, ऐसे सारे कन्वर्जन्स होना। और मे आर चांसेस दैट अ गैस में कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड, make gas converted into a liquid, may liquid get converted into a solid. So ये सब क्या है, a type of chemical. It is all the type of observations. The next क्या है, change in a temperature. ऐसा कुछ chemical reaction होना जिससे at a time instantly temperature change हो जाना। First you have taken a cold water. कोल्ड वाटर लिया और कोई केमिकल सब्सटेंस लिया जो चेंज इन टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देन उस वाटर में आपने मिक्स किया, तुरंत आप देखोगे आपके टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने लिया है वो पूरा वार्म हो जाए, दैट इज अ चेंज इन अ टेम्परेचर। लाइक आप NaOH ले सकते हो, अगर NaOH का सोल्यूशन प्रिपेयर करना हो, NaOH पहले लो, पूरा एकदम मतलब ऐसा हो कुछ एकदम वार्म नहीं होता है, यू कैन हैव इट विद अ स्पैचुला, देन टेक अ दैट बीकर और एनी टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर आपने वाटर लिया है विच इज कूल वाटर सॉरी, देन उसमें आप जैसे NaOH ऐड करोगे यू कैन सी होल टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म। क्यों? देयर इज अ चेंज इन अ टेम्परेचर। नेक्स्ट इवोल्यूशन फॉर गैसेस, लाइक दिस एग्जांपल, आपने कुछ ऐड किया, लाइक जिंक ऐड किया, आपने जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड किए और HCl डाले, H2SO4 डाला, तो लास्ट में क्या होगा, H2 का इवोल्यूशन होना। और इसके अलावा और भी बहुत सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होना, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट गैसेस का इवोल्यूशन होना, उनके प्रेजेंस आपको दिखना, वो वेपर फॉर्म में और लिक्विड में, बबल फॉर्म में आपको वो गैसेस दिखेंगे। सो वो सब क्या होते हैं, these all are the observations which may predict that there has occurred a chemical reactions। ये सब क्या प्रिडिक्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशंस की हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। Then the next one that is a chemical equation, कि chemical equation क्या होता है। सो अगर केमिकल इक्वेशन की बात करूं, सो इक्वेशन क्या है, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। So what is a chemical equation? It is a representation of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले इक्वेशन को हम क्या, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब क्या है, देखो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लाइक मैं अभी वो जिंक का ही ले लेती हूँ, हम उसे यूज कर लेते हैं, माइट भी आपको समझ में आया, याद रहे, तो मैं लिखूंगी फुल जिंक। अगर मैं HCl यूज कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूँ, पूरा लिखने जाऊंगी कि जिंक व्हेन रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इट रिएक्ट्स विद अ sulfuric acid, then it produces a zinc chloride or else it produces a zinc sulfate. Even there is a evolution of H2 gas. It takes a long lines are needed to write all this sentences. इतने big sentence को लिखना better क्या means in this era we all just move to shortcuts. So better क्या, ये पूरे sentence से लिखने से अच्छा क्या शॉर्टकट में हम लिखें रिएक्शन को। तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाने वाला है, इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, जो एक फुल लेंथ वाले रिएक्शन को एक स्मॉल सिंबलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे, वो क्या है, इट कैन बी द रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड और इट कैन बी रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ सिंबल। तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट कर देगा
फुल सेंटेंस, फुल लेंथ पैराग्राफ वगैरह लिखने से बेटर क्या है, शॉर्ट वे में उसे लिख दो। दिस विल बी अ केमिकल इक्वेशन, उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। सो बेटर क्या मैं ऐसे लिख सकते ना, जैसे मैंने पहले लिखा था, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एल्स सल्फ्यूरिक एसिड, then we'll write zinc sulfate means a product that is zinc chloride। याद भी रखो, कसम से याद रखो, जानो zinc sulfate और क्या हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन। सो इसमें मैं लिख सकती हूँ फुल सेंटेंस लिखने से बेटर। सो ये क्या है, दिस इज अ वर्ड इक्वेशन, ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है। इसके बाद नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स में हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज अ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, इट मींस फॉर्मूला के बेसिस पे कि फॉर्मूला क्या होता है। तो ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है। अब इसमें भी क्या किसे क्या बोलते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में है दीज टू, मतलब लेफ्ट साइड में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जितने रिएक्टेंट्स होंगे सब हम कैसे शो करेंगे, ऐसे प्लस साइन से। जो भी रिएक्टेंट्स आने वाले हैं, ये मैंने ये स्लैश क्यों डाला है कि मैं दो रिएक्शन की बात कर रही हूँ, आइदर इट विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक और इट विल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके हिसाब से ही वो अपना प्रोडक्ट देंगे। मींस ये प्लस क्या है कि जितने भी रिएक्टेंट्स ऐड होते जाएंगे सबको हम प्लस मार्क कर करके ऐड करते जाएंगे। सो लेफ्ट साइड जो लेफ्ट पार्ट है, दिस स्टैंड्स फॉर द रिएक्टेंट्स। देन देयर इज एन एरो टुवर्ड्स प्रोडक्ट, arrow is towards the product। then क्या है, this is your product। same way जो राइट साइड है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। लेफ्ट में जितने भी रिएक्टेंट होंगे सब में आपको प्लस साइन करके ऐड करते जाना है। ऐसे ही सेम जितने प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं उन सबको प्लस करके आप रिप्रेजेंट कर लोगे। जिंक क्लोराइड फॉर्म हुआ, प्लस हाइड्रोजन फॉर्म हुआ, एल्ड्राइड प्लस और कुछ फॉर्म होगा, प्लस प्लस करके आप सारे देख सकते हो। एरो इज ऑलवेज टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। ये क्या है, एक सिंगल वे रिएक्शन है इसलिए इट इज टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। और देयर में इज अ चांसेस ऑफ, और ऐसे होते भी है जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है उस टाइम डबल हेडेड एरोज भी आते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रिवर्सिबल टाइप, ये चेंज हो सकता है। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फॉर्म हो सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, उस टाइम पे दो एरो डालेंगे। और एज द एरो इज टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। सो ये क्या है कि जो रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू अ केमिकल इक्वेशन, वो उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स है, कंटेंट्स है, उसमें हम किसे क्या कहते हैं, दिस इज अ होल अबाउट दैट। सो अप टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। इसके आगे हम देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या हैं, लाइक बैलेंस्ड, इसके आगे आएगा कि इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ अ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ऐसे सब कुछ आने वाला है। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। Up till here, if you have any doubt or even remember that I have told to write the reactions you see nearby in the comment section, or if you have any doubt you can mention that also. So if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.